सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा न करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी खाने के पकवान बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके विपरीत उल्टा करती। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आना कानी हमेशा चलता रहा था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाते रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसीलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। तो सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वो मानती और उलट कर भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेंगी। अब हर रोज वो प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसीलिए ये लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब तारीफ किया करती थी और बहू भी तारीफ सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती। वो मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो गूंगी न हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं थी, वो रिश्तों में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज भी सुधरी नहीं होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ये एक सच्चाई है, अगर बहू अपनी सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती है। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर जरूर दीजिएगा। बस समझने की देर है, इस कहानी से कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशी आ सकती है।